नमस्कार। चुनावी दंगल 2022 में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से नेताओं का दूसरे दलों में आना जाना शुरू हुआ है, उसे लेकर अलग अलग राजनीतिक दल इसे अपने लिए बड़े फायदे का सौदा मान रहे हैं। नेताओं की अदला बदली से थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है। नेताओं के अनुयायी ही साथ जाने का दावा करते हैं, बाकी समुदाय को लेकर कभी सटीक भविष्यवाणी नहीं की जा सकती कि उनके जाने से उनके वर्ग का वोट उनके साथ चला जाएगा या कहीं और जाएगा। वे लोग अपनी समझ से ही वोट देने का निर्णय करते हैं। उत्तर प्रदेश में केवल यादव ही पिछड़े नहीं हैं, वहां दूसरी जातियां भी इसी वर्ग में आती हैं, लेकिन उन जातियों को तवज्जो न देना अखिलेश यादव के लिए भारी पड़ सकता है। चुनावी माहौल में पिछड़ों की राजनीति पर जब बात होती है, मुख्य तौर पर उसमें अखिलेश यादव ही शामिल रहते हैं। अन्य कई दूसरी जातियां भी तो पिछड़ों में शामिल हैं। इसके बाद अति पिछड़ा वर्ग भी तो है, जिसकी गिनती ये लोग नहीं करते हैं। इसका सही अंदाजा किसी को भी नहीं है। इनकी संख्या 20-25% से अधिक हो सकती है। इन लोगों के लिए सपा और योगी राज दोनों एक जैसे हैं। बचने के लिए इनके सामने दो विकल्प हैं, एक तरफ घड़ियाल है तो दूसरी तरफ बाघ है। स्थिति को समझा जा सकता है। यादव और ठाकुर अति पिछड़े इन दोनों जातियों के साथ खुद को सुरक्षित नहीं समझते। ऐसे में अति पिछड़ों को केवल सपा का वोटर कहना राजनीतिक नासमझी भी कहा जा सकता है। दूसरी बात, चुनाव जीतने के बाद या चुनाव से पहले ये नेता दोगुने दाम की थ्योरी पर चलते हैं। आज एक दाम पर नेता उधर जा रहे हैं, लेकिन कल चुनाव जीतने के बाद दूसरे दाम पर नेता किधर जाएंगे, कौन सा पल्ला बदलेंगे, इस बात की गारंटी कोई नहीं होती। सपा प्रमुख अखिलेश यादव को यह बात समझ जानी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में हरियाणा के तर्ज पर भाजपा अगर जयंत चौधरी को डिप्टी सीएम बनाकर कुछ खेला कर दे तो क्या होगा। अमित शाह के खेला की कल्पना अखिलेश को भी नहीं है। मुलायम या अखिलेश अभी तमाम केसों से मुक्त नहीं हुए हैं। इस बात को राजनीति और वह भी चुनावी माहौल में ज्यादा गौर से समझा जाता है। अब आई बात बसपा को, तो बसपा को क्यों भूल जाते हैं। चुनाव के बाद अगर यह पार्टी कुछ सीट जीतती है तो वह सपा की बजाय भाजपा के लिए फायदे का सौदा साबित हो सकती है। मायावती भाजपा को समर्थन दे सकती है। लोगों का कहना है कि अंदर खाते में ऐसा कुछ खिचड़ी पक भी रही है। हर सीट पर बसपा ने प्रत्याशी खड़े किए हैं। कम से कम वह सपा को कुछ नुकसान तो अवश्य पहुंचाएगी। कांग्रेस की स्थिति खाली मजे लेने वाली है। उत्तर प्रदेश में इस पार्टी की मौजूदा स्थिति तो यही है कि जिन पार्टियों में बड़े दावेदारों को टिकट नहीं मिलेगा, वे अगर कांग्रेस खेमे में जाना चाहेंगे तो कांग्रेस उनके लिए दरवाजा खोले बैठे है। लेकिन इससे पार्टी का वोट बैंक तो बढ़ सकता है, मगर सीटों में बढ़ोतरी होने की संभावना नहीं नजर आ रही। ऐसे में चुनावी दंगल में कौन दल किस करवट बैठेगा, अभी कुछ कहना बहुत ही मुश्किल भरा है। चुनाव के बाद योगी को हटाने की अफवाहें भी चल रही हैं, लेकिन भाजपा का पौड़ा कमजोर नहीं है। असली खेला तो अभी बाकी है। अब यह भाजपा खेलती है या सपा खेलती है, यह तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल राजनीतिक दलों में बढ़ी शीतलहर की ठंड के साथ अभी भी गर्मी बरकरार है। 18वीं विधानसभा के चुनावों में मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण को देखते हुए अब भाजपा को भी राम के साथ रहीम की भी याद आने लगी है। वहीं भारतीय किसान यूनियन ने समाजवादी पार्टी रालोद गठबंधन को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के गठबंधन को समर्थन देने का फैसला कर लिया है। यानी किसान वोट बैंक भी भाजपा के पाले से फिसलता दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी ने जो पहली लिस्ट प्रत्याशियों की जारी की है, उसे लेकर योगी ने सपा को दंगाइयों का समर्थन करने वाली व टिकट देने वाली पार्टी बताया है। वहीं आप ने 150 उम्मीदवारों की पहली सूची अपनी जारी कर दी। नोएडा में कांग्रेस उम्मीदवार के लिए प्रचार करने के मामले में दर्ज हुई एफआईआर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चुनाव आयोग पर उल्टा सवाल दाग दिया है कि मेरे खिलाफ ही प्राथमिकी क्यों दर्ज की गई, जबकि मेरे साथ उम्मीदवार पंखुड़ी पाठक, जिला समिति के अध्यक्ष, 15-20 सुरक्षा कर्मी, 30-40 पत्रकार और उत्तर प्रदेश पुलिस के कर्मी थे। हम कैसे प्रचार करना चाहिए, इसको लेकर चुनाव आयोग को डेमो देना चाहिए। हम बिल्कुल वैसा ही डेमो के अनुसार काम करेंगे। सीएम ने कहा कि चुनाव आयोग को अपनी भूमिका निष्पक्ष रखनी चाहिए। अभी से उनका यह हाल है तो बाद में उनसे क्या उम्मीद रखनी चाहिए। सुबह सपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने खुला ऐलान कर दिया है कि मैं चंद्रशेखर को कहीं नहीं जाने दूंगा, चाहे मुझे अपने कोटे से ही चंद्रशेखर को सीटें क्यों न देनी पड़े। सुबह सपा अध्यक्ष ने ओपी राजभर ने कहा कि वह चंद्रशेखर के साथ हर हाल में सपा का गठबंधन करा कर रहेंगे। वहीं भाजपा नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में सपा का पंजीकरण रद्द करने की याचिका दायर की है। गैंगस्टर नाहिद हसन को सपा ने टिकट दिया था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
याचिका में कहा गया कि सपा ने कुख्यात गैंगस्टर नाहिद हसन के कैराना से उम्मीदवार बनाया था और उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड की जानकारी भी नहीं दी थी, जबकि सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट रूलिंग है व आयोग का भी निर्देश है कि किसी भी प्रत्याशी के नामांकन या टिकट देने के 48 घंटे के अंदर उसकी छवि की जानकारी देनी होगी। सपा ने अब नाहिद की बहन इकरा को टिकट दे दिया है। नाहिद 2 बार इस सीट से विधायक रह चुके हैं। अब सपा ने नाहिद की जगह उनकी बहन इकरा को टिकट देकर यह साबित कर दिया है कि उन्होंने अपराधी को टिकट नहीं दिया है। अपने कानपुर की सीमाएं भी बड़ी चाक चौबंद हैं। विधानसभा चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराने के लिए जनपद के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में गठित उड़नदस्ता दल बड़े ही चौकन्ने रहकर 12 जनवरी से 16 जनवरी तक जनपद में कुल 89,44,400 रुपए की नगद धनराशि जब्त कर चुके हैं। ये जानकारी मुख्य कोषाधिकारी निर्वाचन यशवंत सिंह ने दी। उन्होंने कहा कि हमारी सर्विलांस टीमें हर रोड पर मुस्तैद हैं, जो वाहनों को चेक कर रही हैं। कहीं भी अगर अवैध नकदी का वहन होता पाया जाएगा तो उसे तत्काल जब्त किया जाएगा। वैसे चुनाव के बीच एक राहत भरी खबर भी आ गई है। कानपुर IIT के प्रोफेसर मनींद्र अग्रवाल ने कहा है कि कोविड फरवरी के अंत तक खत्म हो जाएगा। कुछ राज्य अगले हफ्ते इस पीक को पार करेंगे, इसके बाद ये धीरे धीरे उतार पर आ जाएगा और फरवरी के अंतिम सप्ताह तक यह खत्म हो जाएगा। PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती भी यूपी चुनाव में कूद पड़ी हैं। उन्होंने दिलचस्पी लेने लगी हैं। आज महबूबा मुफ्ती ने कहा कि 70 साल पहले भारत के लोगों को देश को अंग्रेजों से याद कराने का मौका मिला। हमारे पास मौका है अब बीजेपी से जान छुड़ाने का। यह उस आज़ादी से भी बड़ी आज़ादी होगी, क्योंकि यह देश के टुकड़े करना चाहते हैं। यह हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को बांटना चाहते हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने यूपी चुनाव के लिए कैंपेन सॉन्ग आज लॉन्च कर दिया। इसमें आप द्वारा जनता से किए गए चुनावी वादों का जिक्र किया गया है। राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने इस गीत को लॉन्च किया। इसके स्वर मशहूर गायिका अंतरा ने दिए हैं। इस सॉन्ग के बोल हैं, यूपी का कचरा साफ करने आए हैं, यहाँ भी केजरीवाल का झाड़ू छाप आया है। जब भी परिवर्तन की लहर आई है तो गीतों का अपना अहम रोल रहा है। इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए संजय सिंह ने कहा कि यह गीत लॉन्च किया गया है जो मतदाताओं को रिझाने का काम करेगा। अखिलेश यादव ने आज अन्न लेकर लखीमपुर खीरी में किसानों को रौंदने वालों के जेल की सीखचों के हवा पहुंचाने के लिए प्रतिज्ञा ली, कसम खाई और कहा कि वे लखीमपुर खीरी कांड में मरे किसानों के हत्यारों को जेल की सलाखों के पीछे देखना चाहते हैं और अगर उनकी सरकार आई तो सबसे पहला काम वो यही करेंगे। निर्वाचन आयोग ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की तिथि बदलकर 20 फरवरी घोषित कर दी है। पहले यह तिथि 14 फरवरी थी। 16 फरवरी को रविदास जयंती पड़ने के कारण ऐसा किया गया है। इसके लिए पंजाब में सभी राजनीतिक दलों ने निर्वाचन आयोग से मांग की थी। संभल में आज बड़ा ही दिलचस्प मामला देखने को मिला। संभल जिले की चंदौसी विधानसभा सीट से राज्य मंत्री गुलाब देवी को भाजपा प्रत्याशी घोषित किए जाने के विरोध में भाजयुमो के जिला मंत्री पवन मुखिया सोमवार शाम को संभल के म्यूर बिहार कॉलोनी की पानी की टंकी पर चढ़ गया और विरोध करके नारे लगाने लगा। वह इस सीट से किसी अन्य को टिकट देने की मांग कर रहा था। मौके पर फायर ब्रिगेड व पुलिस पहुंच गई है और उसके घर वालों को बुलाया गया है। आज के चुनावी दंगल में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।